नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को साहब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं वो बजट पेश करेंगी पार्लियामेंट में 11 बजे। बजट की बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंस होती है, महत्वता होती है कहीं पर भी, चाहे वो देश का बजट हो चाहे वो आपके घर का बजट हो। तो आज इस वीडियो में बजट की कुछ मुख्य बातें ही जानेंगे कि हमें किन बातों पर ध्यान देना है यदि हम शेयर बाजार में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि बजट बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो आपके घर का बजट हो। भाई आप भी तो अपने घर में बजट बनाते होंगे कि हमारे पास इतना पैसा आएगा, हमें इतना खर्चा करना है और साहब हमारे पास इतनी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार सरकार भी बजट बनाती है देश के लिए। सरकार ये देखती है कि उसके पास कितना पैसा आएगा, उस पैसे को कहाँ पर खर्च करना है, इसी के लिए बजट बनाया जाता है। लेकिन बजट में दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं और उन सारी बातों को वैसे तो सोचना समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फिस्कल डेफिसिट के बारे में कुछ जानना और समझना चाहिए। सरकार साहब कहाँ पर किन मदों पर अपना खर्च बढ़ा रही है उनको जानना और समझना चाहिए। ठीक है, सरकार साहब क्या अपना आने वाले समय के लिए क्या अनुमान लगा रही है, किस क्षेत्र पे वो ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, ये सारी चीज़ें तो वैसे देखनी चाहिए। लेकिन यदि हम शेयर बाजार में काम करते हैं या आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं यदि हम शेयर बाजार में काम करते हैं तो बजट में देखनी चाहिए। देखो दोस्तों, हमारा जो शेयर बाजार है ना वो क्या चाहता है, वो चाहता है खूब सारा पैसा है, खूब सारा पैसा है। ठीक है, अब शेयर बाजार में काम कौन करता है? शेयर बाजार में काम करती हैं कंपनियां। ठीक है, शेयर बाजार में काम करते हैं एफआईआई। ठीक है, और शेयर बाजार में काम करता है एक रिटेल निवेशक जैसे हम और आप। ठीक है ना, समझ गए ना। अब इन तीनों की ही आमदनी अगर ज्यादा होगी, इन तीनों के पास अगर पैसा होगा तो ही शेयर बाजार खुश होगा, प्रसन्न होगा, वो ऊपर ही जाएगा। यानी कि एफआईआई के पास अगर खूब सारा पैसा होगा, एफआईआई पे टैक्स बर्डन ना किया, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट नहीं करा, वो उनको खुश रखा जाए, तो फिर क्या होगा, बाजार जो है वो खुश होगा, क्योंकि वो देखेगा यार अब तो एफआईआई आएंगे तो बाजार जो है दोस्तों वो खुश होगा। इसी तरह कॉर्पोरेट यानी कि जो कंपनियां बाजार में लिस्टेड है उनको टैक्स बर्डन ना डाला जाए, उन पे कॉर्पोरेट टैक्स का दबाव ज्यादा ना डाला जाए। ठीक है, अब भाई उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स का अगर दबाव डाल दोगे तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि उनकी कंपनियों की आमदनी बढ़ाए, उनके टैक्स को कम करे। लेकिन साहब बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सरकार को भी अपना देश चलाना है। इसी टैक्स से तो साहब सरकार को देश चलाने में मदद मिलती है, इसी से तो पैसा आता है। बहुत छोटे से टैक्स पेयर हैं हमारे देश में जो टैक्स को देते हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या का हमारा देश है। तीसरा लोग होते हैं दोस्तों जो शेयर बाजार में काम करते हैं, निवेशक। इन्हीं को खुश करना है सरकार को। पिछली बार आपने देखा होगा जो कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया था, किससे कितना मायूस हुआ था बाजार, और उसका असर आज तक देखने को मिल रहा है। भाई जब टैक्सेस बढ़ जाएंगे, मान लिया कि एक आम निवेशक जो शेयर बाजार में निवेश कर रहा है और उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लिया कि उसने ज़्यादा टैक्स दे दिया, तो उसके हाथ में क्या होगा, थोड़ा सा पैसा आएगा, फिर वो कहाँ उसको स्पेंड करेगा। ठीक है, तो जो निवेशक हैं उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कब आएगा, जब उन पे टैक्स बर्डन कम होगा। समझ गए ना बात। तो जो शेयर बाजार है यही चीज देखता है कि जो एफआईआई है, जो कॉर्पोरेट है या जो रिटेल इन्वेस्टर है, यानी कि कुल मिला के जो शेयर बाजार में काम कर रहे हैं उनके हाथ में पैसा रहना चाहिए। और पैसा कब रहेगा, जब जो उनके ऊपर टैक्स का बर्डन है वो कम से कम रहे, वो जो कमा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके हाथ में रहे, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़े, और जो स्पेंडिंग खर्च करने की पावर बढ़ेगी तो बाजार भी खुश होगा, क्योंकि अब वो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा। भाई निवेशकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तभी तो वो खर्च करेंगे, तभी तो वो कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदेंगे। कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो क्या होगा, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, कंपनियों के पास पैसा आएगा। ठीक है, और उधर एफआईआई का अगर आपने एफआईआई को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इजी कर दिए, उन पे टैक्स बर्डन कम कर दिया, तो वो भी दबा के पैसा साहब हमारे शेयर बाजार में लगाएंगे। शेयर बाजार को यही चाहिए, शेयर बाजार को क्या चाहिए, पैसा चाहिए भैया। ये कैपिटल मार्केट है, समझो आप बात को, ये कैपिटल मार्केट है, इसको पैसा चाहिए, पैसा आए
तो ये खुश हो जाएगा, अगर पैसा गया तो ये नाराज हो जाएगा। यानी आपको क्या देखना है अब कि शेयर बाजार में कितना पैसा आ रहा है इस बजट के माध्यम से। सरकार अगर कोई टैक्सेस वगैरह बढ़ा रही है इन तीनों पे, कॉर्पोरेट टैक्स हो, एफआईए पर टैक्स हो या एक इंडिविजुअल आम निवेशकों पे टैक्स हो, तो ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बजाज कहेगा भैया अब तो जो इनके पास पैसा है ना वो कम होने वाला है, फटाक फटाक से नीचे आ जाओ, यानी कि शेयर बाजार उस समय गिरना शुरू हो जाएगा। यदि सरकार अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, टैक्स को कम कर दे, कुछ रियायतें दे दे, कुछ जैसे आपको पता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके तहत हमें छूट मिलती है, टैक्स में रियायत मिलती है, टीसी टीडी वगैरह के तहत, तो उनमें सरकार आज कुछ फेरबदल करते हैं। जैसे बात हो रही है अभी हेल्थ इंश्योरेंस पे लिमिट बढ़ाई जाएगी, फिर क्या कहने साहब, फिर तो बाजार खुश हो जाएगा। बाजार कहेगा अब तो इनके पास बहुत पैसा होगा और ये स्पेंड करेंगे और साहब कंपनियों की आमदनी बढ़ेगी। कुल मिला के भैया बात यह है कि अगर शेयर बाजार में पैसा आएगा तो शेयर बाजार खुश होगा, पैसा जाएगा तो शेयर बाजार जो है दुखी होगा, गिर जाएगा। इसीलिए ध्यान रखो कि कहां कहां से पैसा आ रहा है शेयर बाजार में। शेयर बाजार में काम ही कौन कर रहे हैं, एफआईआई, कॉर्पोरेट और साहब निवेशक। इनके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। इनके पास पैसा किस रूप में आएगा, जब इनके ऊपर टैक्स बर्डन कम होगा। तो इस चीज को दोस्तों आपको समझना चाहिए। बजट की काफी सारी इंपॉर्टेंस होती है, बजट में बहुत सारी चीजों को और भी देखना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह देखने पड़ते हैं, ठीक है, और इन सरकार कहां पर कितना खर्च कर रही है, ठीक है, व्यापार घाटा क्या है, इंपोर्ट कितना करा, एक्सपोर्ट कितना करा, ठीक है, उसमें कितना अंतर है, ये चीज देखनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उतना डीपली आपको जाना नहीं है, ठीक है। मोटा मोटी भैया कुछ चीज देख लो, क्या चीज सस्ती हुई, क्या चीज महंगी हुई। जैसे मान लिया सरकार किसी चीज पर टैक्स लगा देगी, अब टैक्स लगाएगी, क्या हो जाएगा, वो चीज बढ़ जाएगी, उसके दाम बढ़ जाएंगे। अब उसके दाम बढ़ जाएंगे तो उसके उसकी सेल्स पे असर पड़ेगा। यही चीज तो है। यानी कि कुल मिला के भैया घुमा फिरा के बात यही है कि अगर टैक्स का बर्डन पड़ेगा, किसी भी रूप में पड़े, तो वो शेयर बाजार को पसंद नहीं आएगा। और टैक्स में अगर रियायतें मिली, किसी भी रूप में मिले, तो फिर शेयर बाजार झूम जाएगा। नमस्कार।